सो गुड मॉर्निंग एवरीबडी। द हिंदी वोकैबुलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ थ्रेश होल्ड। थ्रेश होल्ड जो होता है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है, उसका मतलब होता है बेसिकली हिंदी में बोले तो हम एक ऐसे कगार पे पहुंच चुके हैं या जहाँ पे हमें कुछ कुछ करना ही है बेसिकली, है ना। सो अ पॉइंट ऑफ एंट्री और बिगिनिंग ऑफ समथिंग भी कह सकते हैं। सो कस्प कह सकते हैं, मार्जिन कह सकते हैं, वर्ज कह सकते हैं, पेरीफेरी कह सकते हैं, एज भी कह सकते हैं, स्टार्ट भी कह सकते हैं, लॉन्च भी कह सकते हैं, ब्रिंक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज दैट इज़ अ डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन इज तबाही। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। डिवेस्टेशन कह सकते हैं, मारिंग, रेकिंग, रियोनेशन, रेवेजिंग। टीयरिंग डाउन फ्रेजल वर्ब होती है। स्मैशिंग कह सकते हैं, डिसमेंटलिंग, तोड़ दिया, खंड खंड कर दिया। डिस्ट्रॉइंग कह सकते हैं, डिमोलिशिंग, वाइप आउट, वेनिश आउट, ओब्लिटरेटिंग, सफाई कर दिया। नेक्स्ट वर्ड इज दैट इज अनफोल्ड। अनफोल्ड वर्ब होता है पार्ट ऑफ स्पीच में, उसका मतलब होता है किसी चीज़ को आप सामने लेकर आए हो। सो हम शो कह सकते हैं, अनवील भी कह सकते हैं, डिस्प्ले कह सकते हैं, अनक्लॉक कह सकते हैं, रिवील, डिस्क्लोज। हम किसी चीज़ को ब्रिंग टू लाइट कह सकते हैं, अनकवर कर दिया, अनक्लोथ, अनड्रेस, बैर, स्पिल बीन्स भी कह सकते हैं, टू लेट गेट आउट ऑफ बैग भी कह सकते हैं, और एग्जिबिट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज सिमुलेशन। सिमुलेशन का मतलब होता है बेसिकली किसी रियल एनवायरनमेंट का आर्टिफिशियल हूबहू तैयार करना, एकदम एनवायरनमेंट, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट तैयार करना, जैसे कि हमारा मॉक पेपर होता है रियल एग्जामिनेशन के लिए क्या। सो कॉपी कह सकते हैं, क्लोन कह सकते हैं, रेप्लिका कह सकते हैं, ट्यूब, डमी, रिप्रोडक्शन, डुप्लीकेट, फेसिमिली, सेम्बलेंस या फिर मॉक जैसे कि हम देते हैं। नेक्स्ट इज कार्टे ब्लांच। कार्टे ब्लांच पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है और इसका मतलब होता है बेसिकली डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू हैव कंप्लीट फ्रीडम, जो भी आप अपनी इच्छा से करना चाहते हैं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जीलेट। जीलेट का मतलब होता है कट्टरवादी। सो बायगॉट कह सकते हैं, शॉवनिस्ट कह सकते हैं, एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं, फिनाटिक, डॉगमेटिक, एडमेंट, स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, पग्नेशियस, इतना जिद्दी कि लड़ी पड़ता है, बुल हेडेड कह सकते हैं, रिजिड कह सकते हैं, इनफ्लेक्सिबल कह सकते हैं। नेक्स्ट इज रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का मतलब होता है आप रुकने वाले नहीं है, बस लगातार चलते जाना है। सो अनस्टॉपेबल कह सकते हैं, अनबीटेबल भी कह सकते हैं वैसे तो यहाँ पे, परपेचुअल, अनयील्डिंग, पेरेनियल, एवरलास्टिंग, एंडलेस, इनडोमिटेबल, इनविंसिबल, इनवल्नरेबल, डिटरमिन्ड है, अनवेवरिंग, टेनिशियस है, परसिस्टेंट है, इंसेसेंट है। नेक्स्ट इज फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब होता है गुस्से से पगला रहे हैं आप, तो रेज कह सकते हैं, आउटरेज कह सकते हैं, इन्फ्लेम्ड, एनरेज, राइल्ड, स्प्लेनेटिक, फ्रैक्शियस, वैक्स्ड, एजिटेटेड, पेस्टर्ड, कंटैकरस, टेस्टीनेस, पेटिशनेस, पेविशनेस, इम्पेशंस, ग्रम्पीनेस, ग्राउचीनेस, इरक्सम, पेक्ड, रैंकल, इन्फ्यूरिएटेड, एपोलेक्टिक, इंडिग्नेंट, वाइल्ड, फियर्स, पेट्यूलेंट, इरासिबल, इरिटेबल, शॉर्ट टेम्पर्ड, एग्जैस्परेटेड, बॉदर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ग्रिम, सॉरी डायर। डायर का मतलब होता है बेसिकली बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या है या बहुत ही बुरी है, उससे ज़्यादा बुरी नहीं हो सकती। सो टेरिबल कह सकते हैं, हॉरिबल, सीवियर है, ग्रिम है, सीरियस है, ग्रेवियस है, शॉकिंग है, अपॉलिंग है, फ्लैग्रेंट है, ग्लेरिंग है, हीनियस है, स्पाइटफुल, मेलवॉलेंट, शेमलेस। शेमलेस की स्पेलिंग गलत है, ई एक्स्ट्रा लगा हुआ है। ग्रॉस कह सकते हैं, हॉरेंट, लोथसम, एबिस्मल, ग्रिसली, ब्लैटेंट,